अगर आपको आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है, आप गलत फैसलों की तरफ चले जाते हैं। भाई इसी कौम हमने इसको प्रायोरिटी नहीं समझा कि वक्त के साथ चेंज होना पड़ता है। अगर आप अपने आप को वक्त के साथ रिमॉड्यूल नहीं करते तो आप रुक जाते हैं। और ये रिमॉड्यूलिंग हम करते तो हैं, लेकिन बहुत बाद में, जब दुनिया चेंज हो जाती है, बाद में हम चेंज हो जाते हैं। मतलब चेंज विद द चेंज नहीं होते, चेंज आफ्टर द चेंज होते हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, कौमें हैं, उसमें ये आंसर होते हैं कि वो चेंज बिफोर द चेंज होते हैं, बल्कि चेंज का जरिया बनते हैं। अब किसी भी सूरत हमने अंग्रेजी जुबान इसलिए सीखनी है ताकि कंप्यूटर की समझ आ जाए, और कंप्यूटर इसलिए सीखनी है ताकि इल्म के खजानों और बिजनेस मार्केट्स तक और इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी तक एक्सेस किया जाए। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा कामयाब और सक्सेसफुल तरीन जो बच्चे देखे ना, उसको मैंने क्लासरूम के पहले कतार में देखा। वो हर काम में पहल करते हैं, जो जिम्मेदारी मिलती है उसमें आगे आकर करते हैं। ये फीलिंग जिसमें आ गई ना, उनके लिए लर्निंग की कुछ एक्स्ट्रा एवेन्यूज खुल जाती है। और जो ये समझते हैं कि एडमिशन करना है किसी भी कॉलेज या इदारे में, क्लासरूम में बैठकर उस्ताद ही से सीखना है, तो उनके लिए लर्निंग का जो मटेरियल है बड़ा लिमिटेड हो जाता है। सिर्फ उस्ताद से नहीं सीखा जाता, सीखना हर तरफ है, सीखना जिम्मेदारी के अंदर है। अगर तुम उठाओ तो क्लासरूम में पहले कतार में बैठना, हर काम में पहल करना, मैं करता हूँ उसमें आगे बढ़ना, ख्वाह उसमें तुम फेल भी हो जाओ, लेकिन जिम्मेदारी उठाने वाले ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। ये ज़हन में याद रखो। मैंने ये भी नोट किया है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट जिस फील्ड में हो और जिम्मेदारियां ज्यादा लेते हो, बल्कि इसमें इससे भी आगे एक स्टेज है, तुम खुद के काम भी करते हो और राइट और लिफ्ट का साथ भी देते हो, तो आप ज्यादा सीखते हो। और आप जितना ज्यादा सीखते हो, और सीखने के दौरान गिरना भी होता है। आपको मैंने एक असाइनमेंट दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, भाई इस इंस्टीट्यूशन के एनुअल डे की मैनेजमेंट तुमने करनी है। पूरे क्लासरूम में कहा कि भाई एनुअल डे की मैनेजमेंट है, मेहमान आएंगे, इसकी पूरी ओवरऑल मैनेजमेंट करनी है, कौन करेगा? तो 100 में से 2 बंदों ने हाथ उठाया और 80 बंदों ने हाथ। तो ये 2 बंदे जो करेंगे ना, ये सीखेंगे, बेशक ये फेल भी हो जाए। अच्छा, जो सीखता है ना और हर काम को करता है, उसके पास नॉलेज बनिस्बत नॉर्मल लोगों की ज्यादा होती है। अच्छा, इसमें एक और फिर कुछ फैक्टर्स है जो इनको फायदा देती है। 2 बड़े आम फैक्टर्स हैं। इसमें एहसासी कमतरी नहीं होती और इसमें हेजिटेशन नहीं होती। हेजिटेशन किस चीज की? मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि आइडिया तो होना है ही, आप सुकरात तो बन गए, लेकिन उस आइडिया पर आप बात ही नहीं कर सकते, लोगों को समझा ही नहीं सकते, तो उस आइडिया का फायदा नहीं। इसी तरीके से अगर आपके पास आइडिया है लेकिन तुम में हिम्मत नहीं है लोगों के सामने बोलने का, तो वो हेजिटेशन व्हाट इट स्टॉप। लेकिन जब आइडिया आ जाती है, हेजिटेशन ऑटोमेटिकली निकल जाती है। तो जिन बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेशक वो फेल ही हो जाए, उनका सक्सेस रेशो नॉर्मली ज्यादा रहता है और वो नॉर्मली बाकी बच्चों से थोड़े से एक्टिव होते हैं। उनको जरा मैं ये आपको बता दूं कि उनकी लर्निंग की एवेन्यूज ओपन हो जाती है। वो आपसे भी सीखता है, इससे भी सीखता है, काम से भी सीखता है, हर चीज से सीखता रहता है। उसमें लीड करने की एक खुद की एक फितरत बिल्टअप हो जाती है। तो और जो जिम्मेदार नहीं होते, जो जिम्मेदारियां नहीं लेते, वो बड़े महदूद हो जाते हैं। उनके दिमाग में बड़ा ख्याल ही पैदा नहीं होता। बड़ा ख्याल और बड़ा ख्वाब देखने के लिए भी आपका ज्यादा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपको ज्यादा जिम्मेवारियों से गुजरना जरूरी है। आपको हर काम में पहल करना जरूरी है। जब आप इर्द गिर्द के हर चीज में ज्यादा महारत, औरों की निस्बत से ज्यादा महारत तुम्हारे पास होती है और उसमें ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर आपका ख्याल का महवर भी एक बड़ा ख्वाब देखने की एबिलिटी उसमें आ जाती है। और अगर नहीं, आपको जिम्मेदारी मिलती है और आप औरों को छोड़ते हो कि ये पहला करे फिर मैं बाद में देखता हूँ ये कैसे करता है। और जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल कॉलेज तक नहीं, जिम्मेदारी घर में भी मिल सकती है। जिम्मेदारी आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में किसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन में भी मिल सकती है। कामचोर शख्स जो होता है वो कभी बड़ा ख्वाब नहीं देख सकता, और जो कामचोर नहीं होता अपना काम भी करता है और औरों का काम भी आसान करता है। याद रखे, वो जब बोलेगा ना, उनके अल्फाज में जान होगी और वो ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर होगा बनिस्बत कामचोर के। उनके पास ज्यादा जो है दलाइल भी होंगे और ख्याल भी होगा, और वही बड़ा ख्वाब देख सके, उसमें हेजिटेशन भी नहीं होगी। पेंडेमिक आने से पूरी दुनिया की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रुक गई, तो लोग ऑनलाइन लर्निंग से फायदा उठाते रहे और हम ऑनलाइन लर्निंग के सामने रो रहे। पेंडेमिक हो गई, लोगों ने ऑनलाइन खिदमत देना शुरू कर दी और हम बेरोजगार हो गए। तो चीज ये है कि हमें समझ बहुत बाद में है। हम चीज में खुद कफील हो जाते हैं, हम चीज में स्किलफुल हो जाते हैं, हम चीज में जो है एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत बाद में। ये टाइम ले लेता है हमसे, बाद में हो जाते हैं। ये बाद में होना ठीक नहीं है, लेकिन इस पे टाइम लगेगा। चेंज विद द चेंज भी एक लेवल आ जाएगा और फिर चेंज बिफोर द चेंज भी आ जाएगा। हमने अपने इंटरेस्ट के जो सेगमेंट्स है ना, वो इतने ज्यादा कर दिए हैं कि जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज है उसको बड़ा कम टाइम दिया हुआ। हम खेल कूद को ज्यादा टाइम देते हैं, मूवीज देखने को ज्यादा टाइम देते हैं, एंटरटेनमेंट को ज्यादा टाइम देते हैं, ड्रेस को ज्यादा टाइम देते हैं, अपना शक्ल और हुलिया और तोबड़ा बनाने को ज्यादा हम टाइम लगाते हैं। बन टन पे, शीशे के सामने ज्यादा टाइम लगाते हैं, बाल बनाने पे ज्यादा टाइम लगाते हैं, ड्रेस की सिलेक्शन पे ज्यादा टाइम लगाते हैं, खूबसूरत लगने पे ज्यादा टाइम लगाते हैं कि हम खूबसूरत कैसे लगेंगे। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम अच्छे कैसे लगे, अच्छा ड्रेस कैसे पहने, लोगों को कैसे इंस्पायर करें। अब ये प्रायोरिटी कोई फायदा नहीं देती है। अब
आपको पीछे धकेल दी। अब सेंस ऑफ रियलाइजेशन होनी चाहिए ना, ये रियलाइज करे कि भाई आपके जो शॉर्ट टर्म थ्रेट्स है, अभी जो आने वाले थ्रेट्स है वो क्या है। तो शॉर्ट टर्म थ्रेट जो है वो कंप्यूटिंग है, वो इंटरनेट है। उनको जब आप प्रायोरिटी देते हैं तो उससे आप फिर क्या करते हैं, वो फिर आप उसमें खुद कफील हो जाते हैं, फिर आपको कोई चैलेंज नुकसान नहीं देता। फिर अगर तालीमी दरगाह बंद हो जाती है तो आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन मौजूद है। फिर अगर आप बेरोजगार हो जाते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं, तो आप अपनी ऑनलाइन खिदमत देने की पोजीशन में आ जाते हैं। और अगर आप सोशली नहीं एक दूसरे के साथ उठ बैठ सकते तो आप किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक चीज है कि हमारी प्रायोरिटीज बदलनी चाहिए। अभी नहीं बदलेंगे तो इसका नतीजा नेगेटिवली 10 साल बाद जरूर निकलेगा और गलत निकलेगा। कंप्यूटर जब आया तो इसके दो एस्पेक्ट्स आए। एक एस्पेक्ट इनका ये आया कि भाई इनको सीखो और इसको जान लो कि इसके अंदर और क्या है। हम थोड़े सुस्त हैं, हमसे थोड़ी ख्वारी नहीं होती। ये मैं आपको साहब, पाकिस्तान में स्टूडेंट से ख्वारी नहीं होती। वो जब चीज को ले लेते हैं तो उसकी जो एंटरटेनमेंट वाला एस्पेक्ट है वो उनको पहले नजर आ जाता है। जो उसकी तरफ चले जाते हैं तो होता क्या है कि उसी पर वही प्रायोरिटी बन जाती है, और वो प्रायोरिटी जो है वो उनको वो समझ में आ जाता है कि भाई यही है और उसके बाद और कुछ है नहीं। तो ख्वारी तो हम करते नहीं, हम लर्निंग को बर्डन समझते हैं, हम सीखने को अजाब समझते हैं, हम सीखने से भागने की कोशिश करते हैं। और सीखने से भागना तब होता है जब इंसान को सीखने की समझ नहीं आती। आपने नोट किया होगा कि ज्यादातर बच्चे क्लासरूम में जब बैठते हैं तो उस दौरान वो क्लास से वो ये घड़ी को बार बार देखते हैं कि मैं कब छुट्टी करूंगा और कब क्लास खत्म होगी। आपने देखा होगा कि मंडे के दिन क्लास में नंबर ऑफ अटेंडेंस ज्यादा होती है और जुमे के दिन नंबर ऑफ अटेंडेंस कम होती है। आपने देखा होगा कि जब छुट्टियां होती है तो बच्चे खुशी के मारे उछल कूद और छलांगे मारते हैं। इसका मतलब यह है कि कॉलेज, स्कूल, क्लासरूम इनके लिए एंटरटेनिंग नहीं है, इनके लिए एंटरटेनिंग नहीं है। जब सीखना एंटरटेनिंग नहीं होता तो फिर वो सीखना नहीं होता, वो अजाब होता है। वो आप सिर्फ एक कंपल्जन के तौर पे बस कॉलेज जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर 16 ईयर्स तक पढ़ते हैं, उसके बाद आप डिग्री ले लेते हैं। फिर आप के पास एक डिग्री तो होती है लेकिन उस डिग्री का कोई फायदा फिर होता नहीं है। आपने सवाल किया कि कोविड-19 का अभी की छुट्टियां हॉस्टल में लोग नाच रहे थे, तो वो नाच इसलिए रहे थे क्योंकि पढ़ने में उनको मजा नहीं आ रहा। याद रखिए, तुम में से जिन बच्चों को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा वो ये जान ले कि तुमसे कोई बड़ा काम भी सरसद नहीं होने वाले, तुम्हारे हाथ से कोई क्रिएशन नहीं होने वाली, तुम एक अजाब में मुब्तला हो, तुम्हारे लिए बर्डन फील होता है। जो बेहतरीन डॉक्टर बन के उभरता है, बेहतरीन इंजीनियर बन के उभरता है, जो कोई चीज क्रिएट करता है, जो इल्म हासिल करने से कदम आगे बढ़ के इल्म पैदा करने के लेवल पे जाता है, उन लोगों को सीखना मजा देता है। वो तकते नहीं है, वो पढ़ते हुए नहीं तकते। अच्छा, वो जब पढ़ रहे होते हैं ना और जब सीख रहे होते हैं, या स्कूल जाने या कॉलेज जाने या यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेना, उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि कोई दोस्त उनको कॉल करे कि राजू अलग काल तरह से दुली मामा पेदंदा। जिसको सीखना मजा देना शुरू कर दे, इल्म पैदा करने की तरफ पहली सीढ़ी है। और जो ये नाच गाने वाले होते हैं ना, खुशी के मारे की छुट्टियां मिली है, इनके लिए स्कूल, कॉलेज, जेल खाने हैं। ये कंपल्जन है, मजबूरी से अपनी ये 16 साल पढ़ के निकलेंगे, इनके हाथ से कोई तब्दीली नहीं आने वाली और ना कोई बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर बनने वाले। यू हैव टू टेक इंटरेस्ट एंड यू शुड स्टार्ट लर्निंग विद पैशन। जिम्मेदार होना पड़ेगा हमें। अभी इस दौर में अगर हमने जिम्मेदारी नहीं दिखाई, कंप्यूटिंग के हवाले से, डिजिटलाइजेशन के हवाले से, साइबर स्टेशंस के हवाले से, इसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं किया, इसमें पहल नहीं की, तो हम चेंज हो जाएंगे, लेकिन आफ्टर द चेंज इसकी कोई वैल्यू नहीं।